फाइव में क्या हुआ था? स्केल रह गया था, पिन अनपिन और इरेज। स्प्लिट हुआ था ना? स्प्लिट, वॉल स्प्लिट करना नहीं हुआ था। एरे, एरे स्केल। फिलेट एक्सटेंड हो गया। फिलेट एक्सटेंड मैंने बताया था, वॉल निकाली थी उसको फिलेट करके बताया था, एक्सटेंड ट्रिम वो सब बताया था। नेक्स्ट है स्प्लिट करना। स्प्लिट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, मैंने स्प्लिट भी बताया था आपको। स्प्लिट में मैंने गैप क्रिएट करके बताया था वॉल में। अगर मुझे स्प्लिट करना है, सिर्फ एक ही जगह पे स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ आके क्लिक करूँ, और कहाँ पे स्प्लिट करना है वहां पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा। जहां जहां क्लिक किया है उस जगह पे आपकी वॉल स्प्लिट हो जाए। इस टाइप में थ्री डी व्यू में जाके चेक करोगे, थ्री डी व्यू में भी आपको वॉल इस टाइप में ऐसे स्प्लिट दिखती है। ये हो गया एक ही जगह पे, जैसे ब्रेकेट पॉइंट आता था वैसे ही स्प्लिट हो। अगर आपको गैप क्रिएट करके स्प्लिट करना है, तो आपके पास यहाँ पे स्प्लिट विद गैप का ऑप्शन है। स्प्लिट विद गैप पे क्रिएट क्लिक करो, आपको गैप कितने फीट का, कितने इंचेस का, कितने डिस्टेंस का देना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जितने डिस्टेंस का गैप देना है उतने डिस्टेंस का गैप यहाँ पे सिलेक्ट करो। यहाँ पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको दोनों साइड में 3 3 इंचेस का गैप क्रिएट होते हुए दिखेगा, पूरा 6 इंचेस का हो जाएगा। इस टाइप में आपकी वॉल जो स्प्लिट होके गैप क्रिएट। क्लियर है? स्प्लिट एंड स्प्लिट विद गैप। उसके बाद आता है स्केल। नॉर्मली हम स्केल यूज नहीं करते। उसका रीजन क्या रहता है कि जैसे ऑटोकैड में था, स्केल करने के लिए आप प्रोपोर्शनली चारों की साइड आपकी प्रोपोर्शनली स्केल होती थी, इंक्रीज या डिक्रीज होती थी। वैसा यहाँ पे नहीं, इसको सिलेक्ट करो, स्केल की कमांड ली, बेस पॉइंट आपको कहाँ पे देना है, मुझे सिर्फ कंसिडर किया कि मुझे यहाँ पे बेस पॉइंट देना। बेस पॉइंट देने के बाद आपको कौन से डायरेक्शन तक आपको स्केल करना है उस डायरेक्शन पे जाओ। उसके बाद कहाँ तक स्केल करना है वहां तक जाओ। आपको दिखेगा लेंथ भी बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है, राइट। लेकिन मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, विड्थ नहीं बढ़ेगी। ये प्रोपोर्शनली आपका स्केल नहीं होता, इसकी वजह से स्केल मोस्टली हम यहाँ पे यूज नहीं करते। थिकनेस बढ़ानी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एडिट टाइप करके क्रिएट डुप्लीकेट कर चेंज। ये हो गया स्केल। स्केल पे ज्यादा ध्यान मत दो, स्केल आपका कहीं पे भी यूज नहीं होने वाला, बहुत कम यूज होता है इसका। क्योंकि आपको अगर जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है इमेज में, टेक्स्ट अगर आपको स्केल करना है तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट हाइट भी बढ़ा सकते हो, स्केल करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। इसीलिए स्केल मोस्टली कोई यूज नहीं करता रहेगा। उसके बाद आता है एरे। एरे पे अगर क्लिक करोगे, तो एरे पे आपको यहाँ पे, मुझे बताओ ऑटोकैड में कितने एरे के टाइप थे, कौन से? पोलर एरे और रेक्टेंगुलर। वैसे ही यहाँ पे एरे पे क्लिक करोगे, एरे पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में सबसे पहले एक्टिवेट डिमेंशन का ऑप्शन आएगा। एक्टिवेट डिमेंशन के राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे लीनियर और पोलर का ऑप्शन, रेडियल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दो ही एरे रहते, बात एरे का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं। अगर आपको लीनियर देना है तो लीनियर पे क्लिक करो, लीनियर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले नंबर्स कितने देने वो डिसाइड करो। सपोज मुझे यहाँ पे 10 नंबर्स ऑफ वॉल करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कितना डिस्टेंस देना है दोनों वॉल में, वो डिस्टेंस पहले फिक्स करो। जो 5 फीट का देना है तो 5 फीट का इस टाइप से दो। इस टाइप में आपका एरे क्रिएट। नंबर ऑफ एरेस कितने दिए थे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, चेंज करना है इस पे क्लिक करो, 5 करना है 5 का, 15 करना है 15 का। नंबर ऑफ एरेस चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन।
फिर से मॉडिफाई में जाता हूँ, एरे पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। यहाँ पे नंबर डालने के लिए ऑप्शन है, उसके बाजू में मूव टू सेकंड एंड लास्ट लास्ट का ऑप्शन, कंस्ट्रेंट यानी कि 90 डिग्री में, जैसे कल बताया था वैसे ही। सेकंड एंड लास्ट क्या रहता है, अभी मैंने जब यहाँ पे एरे दिया तो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्पेसिफाई किया 5 फीट, राइट। लास्ट क्या रहने वाला है, आपको डायरेक्टली लास्ट ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस स्पेसिफाई कर, कंसिडर करो मैंने लास्ट ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पे किया मैंने 5, उसके बाद यहाँ से पिक करूंगा, लास्ट डिस्टेंस मैंने दिया 20 फीट, एंटर। तो 20 फीट पे जितने भी दूर तक आप लास्ट ऑब्जेक्ट दोगे, वो लास्ट ऑब्जेक्ट आपका फिक्स हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर चेंज करोगे 10 फीट, 10 अगर करोगे, लास्ट ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम जगह पे रहेगा, सिर्फ उसमें जो चेंज होने वाले बीच में के जो नंबर्स है वो चेंज होते हुए दिखेगा। इसमें क्या हो रहा था, इसमें अगर चेंज करोगे 20 करोगे तो उसकी जगह जो है वो बढ़ रही थी, राइट। इसमें आपका फर्स्ट और लास्ट जो है उसकी प्लेसमेंट चेंज नहीं होती, तो जैसे कि वैसे ही रहेगी। 15 फीट किया तो उसके उसमें का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, जो दो ऑब्जेक्ट है उसमें जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। क्लियर है। फिर से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एरे में जाता हूँ, एरे में जाने के बाद यहाँ पे ग्रुप एंड एसोसिएट का ऑप्शन आता है। इसको अगर मैंने अनटिक किया, यहाँ पे करता हूँ मैं 10, उसके बाद यहाँ पे सेकंड करता हूँ, ये 10 क्रिएट हो गए। अभी अगर इसका नंबर बढ़ाना है, 15 करना, तो आप क्या कर रहे थे, इसको सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको नंबर बढ़ाने के लिए ऑप्शन, ये आपका एरे हो गया लेकिन ये ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि जब भी आपने एरे की कमांड ली, एरे की कमांड लेने के बाद यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन जो था आपने अनटिक कर दिया, ये अलग अलग वॉल्स हो गए सब। इसमें आप नंबर्स चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कुछ डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर सकते, मैन्युअली करना होगा आपको भी। ये आया समझ में, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप एंड एसोसिएट, अगर अनटिक कर दिया तो क्या होता है, ये दोनों में फर्क रहता है एरे। फिर से वॉल को सिलेक्ट किया, एरे की कमांड ली, ग्रुप एंड एसोसिएट ऑन किया, सेकेंड लास्ट में क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें। उसके बाद ये ग्रुप एंड एसोसिएट क्लियर, नंबर ऑफ एरेस क्लियर है। उसके बाद आता है यहाँ पे रेडियल एरे, रेडियल एरे पे क्लिक किया, रेडियल एरे पे क्लिक करने के बाद आपको रेडियल एरे कैसे देना है, यहाँ पे फिर से आपको प्लेस और डिफॉल्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे रोटेट करता है। आपको कहाँ से देना है, मिड पॉइंट से देना है, आपको खुद की प्लेस चूज करनी है, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया एरे, रेडियल एरे, नंबर ऑफ एरेस 5 करता हूँ, सेकेंड ही रखता हूँ, प्लेस नहीं करता, डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही रखता हूँ। एक्सिस दिया, और यहाँ से सपोज मैंने दिया 25 का एंगल, 1 2 3 4 5, 5 एरे हो गए। इसमें का अगर डिस्टेंस आप चेक करोगे, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल एग्जैक्टली आपका 30 का है। उसके बाद नंबर ऑफ एरे चेंज करने तो यहाँ से चेंज भी कर सकते, 3 चाहिए 3 कर, 10 चाहिए 10 कर, आपको जितने चाहिए उतने यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 12 फीट दिया हुआ है, सपोज मैंने इसको 10 फीट किया, इस टाइप से 10 फीट हो जाए। वॉल की लेंथ कम ज्यादा होगी, वॉल की लेंथ पहले थी 12 फीट समथिंग कुछ इंचेस थी, तो चेंज की मैंने 10 फीट की, उसको 15 फीट किया, इस टाइप में। जहां से एरे एरे किया है वो पॉइंट चेंज नहीं होगा, वहीं पे रहेगा, सिर्फ आपकी वॉल की लेंथ चेंज हो रही है। मोस्टली हम ये चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा ही रखते हैं। नंबर ऑफ एरे चेंज करना है तो आप कर सकते हो, उसमें हम चेंजेस करते हैं, बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते। यहाँ से एंगल चेंज करने के लिए आपका ऑप्शन,
कम करना है एंगल और कम करना नंबर ऑफ एरेज यहाँ से चेंज करना है एंगल फिर से बढ़ाना है इस टाइप से एंगल अभी मैंने जो एरे दिया था रेडियल एरे देते टाइम मैंने क्या किया था जो डिफॉल्ट प्लेस थी वही डिफॉल्ट प्लेस मैंने सिलेक्ट किया अभी मुझे मेरा खुद का एक प्लेस देना है जहां से मुझे एरे करना राइट सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद एरे करूंगा एरे करने के बाद यहाँ पे प्लेस करूंगा प्लेस करने के बाद आपको कहाँ से एरे करना है सपोज मुझे इस कॉर्नर से करना है उसके बाद एक्सिस दो एक्सिस दिया एंगल दो 30 का एंगल दिया नंबर ऑफ एरेज आपने 3 रखे थे यहाँ पे 3 आ जाए 5 करना है 5 रखो 10 करना है 10 करो जितने एरेज का नंबर ऑफ एरेज आपको जितने करने हैं उतना आप यहाँ पे कर सकते हो रेडियल में कैसे रहता है कि 360 का एंगल रहता है राइट 360 का एंगल में आपने 30 30 का अगर एंगल दिया हुआ है अगर आप यहाँ पे 15 प्लेस करो राइट मैंने 15 प्लेस करने के बाद मुझे एरर आ रहा है क्यों क्योंकि 360 के एंगल में आपके उतने एरे नहीं बैठे नंबर ऑफ एरेज वहाँ पे प्लेस करने के लिए उतनी जगह नहीं है मैं यहाँ से इसको 12 करता हूँ मैक्सिमम 12 का है 12। अभी ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट सॉरी सेकंड पॉइंट अगर आपको लास्ट पॉइंट का देना है सिलेक्ट करो एरे रेडियल नंबर ऑफ एरेज कितना देना है यहाँ पे डालो उसके बाद लास्ट पॉइंट देना है लास्ट पॉइंट प्लेस किया यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक्सिस पॉइंट यहाँ पे दिया और लास्ट जो है मैं यहाँ पे देता हूँ अभी मैं नंबर ऑफ एरेज अगर यहाँ पे चेंज करूंगा 7 करता हूँ ये वाला और ये वाला जैसा है वैसा ही फिक्स रहने वाला क्योंकि आपने यहाँ पे लास्ट सिलेक्ट किया सेकंड सिलेक्ट किया होता तो हर एक इसमें डिस्टेंस चेंज होता अगर आपने लास्ट सिलेक्ट किया है तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का डिस्टेंस सेम रहेगा जो बीच में आने वाले हैं टनल साइड में उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होते हुए एंगल चेंज करना है तो यहाँ से एंगल चेंज और चेंज करना है और चेंज करो एक्चुअली इसमें अगर एंगल चेंज किया आपने लास्ट में इसमें अनग्रुप हो जाता है अनग्रुप हो जाएगा बाकी सब जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेम आने वाली है आपको सिर्फ दो एरे रहते हैं रेडियल और लीनियर सिलेक्ट किया एरे में गए पहला है लीनियर दूसरा है रेडियल ग्रुप एंड एसोसिएट अगर आप ग्रुप एंड एसोसिएट को टिक करते हो तो आपका जो भी एरे है वो ग्रुप में नहीं दिखेगा क्लियर है नंबर ऑफ एरेज यहाँ पे डाल सकते हो पहले ही मूव टू सेकंड से सेकंड का डिस्टेंस देना है या फिर लास्ट का डिस्टेंस देना है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो उसके बाद एंगल यहाँ पे पहले से आप एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो मोस्टली आप पहले से नहीं करते सब लोग बाद में यहाँ पे एक्सेस देने के बाद ये एंगल स्पेसिफाई कर सेंटर ऑफ रोटेशन रोटेशन कहाँ से करना है उसमें जो डिफॉल्ट दिया हुआ है सेंटर से वही से करना है या फिर आपको खुद को जो कुछ लोकेशन देना लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते एरे क्लियर है कुछ डाउट है एरे असं कर बघ तुला समजलंच नाही असं. समजलं ना? नाही समजलं मग सांग ना नाही समजलं असं रिपीट करते ये वॉल क्रिएट की मैंने वॉल को क्रिएट करने के बाद सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरे में जाओ एरे पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो एरे अवेलेबल लीनियर एरे और उसके साइड में रेडियल एरे
अगर मैंने लीनियर एरे लिया, लीनियर एरे लेने के बाद आपको नंबर ऑफ एरेस कितना चाहिए? लीनियर एरे क्या रहने वाला है आपका? 5 एरे या सेम वैसा ही लीनियर एरे। अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एरेस दे दिया 7 दिए, उसके बाद सेकेंड करता हूँ, सेकेंड और लास्ट में क्या डिफरेंस रहता है वो भी बता। मैंने यहाँ पे सेकेंड किया, मैंने यहाँ से पिक किया, पिक करने के बाद मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पिक किया, राइट? फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कितना देना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेकेंड सिलेक्ट किया। अगर मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस पता है, मैं यहाँ पे लास्ट सिलेक्ट करूँ। मैंने यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, 5 फीट पे सेकेंड ऑब्जेक्ट दे दिया। एग्जैक्टली 5 फीट पे आपके 7 नंबर ऑफ एरेस क्रिएट हो जाए। चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, 10 चाहिए 10 करो। वे अगर आप देखोगे, मैं अगर इसको कम कर रहा हूँ तो यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर के जो थे वो डिलीट हो गए, राइट? अभी बढ़ा रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ तो यहाँ से ऊपर ऐड हो गए, राइट? लेकिन यही अगर आप इस वॉल को सिलेक्ट करके एरे करोगे, एरे करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एरेस 5 किया और यहाँ पे लास्ट करो, इसको पिक करने के बाद इसमें जो डिस्टेंस देना है फर्स्ट और लास्ट का देना है। पहले आपने फर्स्ट और सेकंड का दिया, मुझे अभी लास्ट का देना है, यहाँ पे आके प्लेस करो, तो इसके बीच में आपके 5 एरेस क्रिएट हो। लेकिन जब भी आप यहाँ पे नंबर ऑफ एरेस चेंज करोगे, 10 किया, तो लास्ट वाला फर्स्ट वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐड जो होगे उसके बीच में ऐड होगा। जो भी सब्सट्रैक्ट होने वाले हैं, 5 किया तो उसके बीच में के सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होने वाले जो भी। ये आया समझ में? एरेस सेम आपका पोलर एरे रहने वाला है। सिलेक्ट किया एरे, पोलर एरे। पोलर एरे में जैसे रोटेशन का ऑप्शन था, प्लेस डिफॉल्ट, कहाँ से रोटेट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते थे प्लेस करके, और डिफॉल्ट रहेगा तो सेंटर से ऑटोमेटिक रोटेट। नंबर ऑफ एरेस कितना देना है? 5 देना। सेकेंड और लास्ट सेम वर्क करो, मैंने एक्सिस दिया, सेकेंड पॉइंट तक का एंगल कितना देना है मुझे? 45 देना है, मैं 45, 45 के एंगल पे आपके 5 नंबर ऑफ एरर्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। सेम आपका आएगा लास्ट वाला। सेम आपका आने वाला है लास्ट वाला, इस सेकेंड पॉइंट से किया, यहाँ से किया, सिलेक्ट किया एरे, रेडियल एरे, नंबर ऑफ एरेस कितने देने हैं यहाँ पे डालूंगा, सपोज मुझे देना है 5। उसके बाद एंगल यहाँ से पहले से डाल सकते हो, एंगल हम बाद में डालने वाले हैं, 2 to 2 और यहाँ से प्लेस करो। प्लेस करने के बाद बेस पॉइंट पकड़ लिया, बेस पॉइंट पकड़ने के बाद आपको एंगल देना है, मैंने यहाँ पे एक्सिस पॉइंट दिया, एक्सिस पॉइंट से एंगल कितना देना है, कहाँ पे देना है, आप आपके हिसाब से दे सकते हो। ये लास्ट पॉइंट का एंगल आएगा, आपको रेफरेंस लाइन भी दिख रही होगी आपका लास्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा, राइट? मैंने लास्ट पॉइंट यहाँ पे प्लेस किया। इस टाइप में आपका जो 5 नंबर ऑफ एरेस 5 देने थे, इस टाइप से आ जाएगा। 7 करना है, 7 कर दो। 7 करने के बाद आपको फिर से एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि एंगल प्रॉपरली नहीं बैठेगा, जो भी एंगल आपने दिया हुआ है फर्स्ट और लास्ट का, उसमें 7 एरेज नहीं बैठ सकते। क्लियर है एरेज? सबको क्लियर है पीछे? अमोल क्लियर है? ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। बाकी लोग? नो सर।
एरे के बाद है नेक्स्ट आपका स्केल हो गया, पिन अनपिन। अगर मैंने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट किया, फिर कॉलम का एग्जांपल लेंगे, कॉलम प्लेस किया, ये कॉलम मैंने प्लेस किया। कॉलम प्लेस करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं पिन कर देता हूँ। पिन कर दिया, यहाँ पे साइन आ जाएगा पिन। सेम इसको सिलेक्ट किया, पिन कर दिया, राइट। ऑटोकैड में लेयर्स में लॉक लेयर का ऑप्शन लगा दे। अगर आपने लेयर लॉक कर दी, आप डिलीट भी नहीं कर सकते, मूव भी नहीं कर सकते, कॉपी भी नहीं कर सकते। सेम वैसे ही इसका, अगर आपने एक बार एक ऑब्जेक्ट पिन कर दिया तो इसको डिलीट कर रहे हो तो आपको एरर आ जाएगा। ये नीचे एरर दिखेगा, इसको कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो। लेकिन अगर मूव करोगे, सिलेक्ट करो, मूव की कमांड लो, यहाँ से यहाँ तक मूव करो, एरर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करोगे तो ये अनपिन दिखेगा, और ये जो है इसको पिन दिखेगा। अनपिन करना है तो आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है अनपिन करने के लिए, और एक ऑप्शन है इसी पिन पे अगर क्लिक करोगे तो अनपिन हो जाएगा। फिर से पिन करना है, इसी पिन पे क्लिक करो, ये रहता है पिन अनपिन। पिन अनपिन यानी कि लॉक। जब भी हम ऑटोकैड का कोई भी प्लान एक बार इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद अगर उसको अलाइन कर लिया, अलाइन करने के बाद डिलीट नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, इसलिए उसको पिन करके रखो। उसके बाद आता है इरेज। इरेज यानी कि डिलीट। कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ, उसको अगर डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करते हो। वो भी यूज कर सकते हो, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, या फिर डी ई कर सकते हो। डिलीट का डी ई, डी ई किया तो उसका शॉर्टकट डी ई करने से डिलीट हो। क्लियर है? मॉडल किसका कहाँ तक आया, जो असाइनमेंट बताई थी किसकी किसकी कहाँ तक आई? आई गेस ग्रुप पे दो ही लोगों ने, दो या तीन लोगों ने डाला हुआ है। उदय का आया है, प्रज्वल, नीचे राजनंदिनी, कल्याणी, कुणाल, श्रेया, ऐश्वर्या। लेकिन ये जो आपने प्लेस किया है, इसके बाद आपका जो भी टूल्स हो सब किया आपने प्लेस, क्योंकि आपका कॉलम हो गया। कॉलम के बाद लोअर विंडो तक किए, कंपोनेंट प्लेस किए, फर्नीचर, कॉलम प्लेस किया है, सीलिंग प्लेस किया, फ्लोर तो प्लेस किया हुआ है। सीलिंग नहीं किया होगा, कॉलम नहीं किया होगा, उसके बाद कंपोनेंट फर्नीचर प्लेस नहीं किया होगा, ये सब प्लेस करना। अगर नहीं हो रहा होगा तो आप मुझे बोलो, मैं खुद असाइनमेंट देता हूँ। चाहिए असाइनमेंट, दे दूँ? 4 फ्लोर का फ्लोर प्लान। सबसे पहले है यहाँ पे आपका लोअर बेसमेंट। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पे लोअर बेसमेंट। लोअर बेसमेंट के राइट साइड में आएगा आपका अपर बेसमेंट, उसके राइट साइड में आएगा लोअर ग्राउंड, उसके राइट साइड में आएगा अपर। लोअर बेसमेंट, अपर बेसमेंट, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, ये क्या है कंसेप्ट, ये पहले समझ लो।
कभी कभी आपने किसी घर में देखा होगा, बंगलोज में देखा होगा, लिविंग रूम रहता है। लिविंग रूम से 4 to 5 स्टेप्स ऊपर जाके किचन रहता है। उस टाइप में ये बनाया है। लोअर ग्राउंड से 4 to 5 स्टेप्स ऊपर जाना है, आपका अपर ग्राउंड क्रिएट होता है। वहां से ऊपर जाओगे 7 to 8 स्टेप्स ऊपर जाके लोअर ग्राउंड क्रिएट होता है। लेकिन अलग अलग साइड में। अगर अब लोअर बेसमेंट लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में आपका अपर बेसमेंट आएगा। उसके राइट साइड में आपका अपर बेसमेंट आएगा। उसके लेफ्ट साइड में फिर से ऊपर के साइड में आपका लोअर ग्राउंड आएगा। उसके राइट साइड में फिर से ऊपर के साइड में आपका अपर ग्राउंड। तो फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस कितना लेना है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ये आपकी ग्राउंड लेवल आने वाली। ग्राउंड लेवल ये भी नहीं आएगी। ग्राउंड लेवल क्रिएट कर। ये ग्राउंड लेवल आने वाली है। इसको चाहिए तो मैं थोड़ा सा ब्रॉड भी करके देता हूँ। अभी ग्राउंड लेवल से जो भी नीचे आएगा, ये वाला पार्ट, ये आपको मेजर करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, आपको ये मेजर करना है खुद को। मेजर करके फिर ग्राउंड लेवल से जो नीचे आएगा वो माइनस में जाएगा, जो ऊपर आएगा वो प्लस में जाएगा। ग्राउंड लेवल आपका 0 पे रहेगा। ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा लोअर बेसमेंट। थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे आएगा अपर बेसमेंट। थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे आएगा लोअर ग्राउंड। थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे आएगा upper। अभी इसमें एक और प्रॉब्लम आएगा कि आपकी जो आप जब कैड फाइल इंपोर्ट करो, कैड फाइल इंपोर्ट करने के बाद बेसमेंट के दोनों भी फ्लोर प्लान आपके मैच हो जाएंगे, अलाइन करके मैच हो जाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है, लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड, वो कभी ऐसा हो सकता है कि मैच नहीं हो। क्योंकि जो भी है ग्राउंड फ्लोर निकाले हुए, इसको डायरेक्टली ट्रेस किया हुआ पीडीएफ से। और जो बेसमेंट निकाले हुए उसको मेजरमेंट के हिसाब से निकाला। तो आपको एक और ऑप्शन है, उसको स्केल करना होगा। अभी ये जो वॉल है ये निकाल दो। ये निकालने के बाद ये जो वॉल है ये सीधी ले लेना, और ये स्टेप्स आगे तक एक्सटेंड कर दो। यही फाइल आपके साथ शेयर करना, एक्सटेंड कर देना। सेम यहाँ पे करना, ये वॉल आपको सीधी ले लेनी। राइट। अगर ये ठीक से बैठ नहीं रहा, स्केल नहीं हो रहा है, अलाइन नहीं हो रहा है, तो आपको ये ग्राउंड फ्लोर आपको स्केल करना है बेसमेंट के हिसाब से। बेसमेंट स्केल नहीं करना है, ग्राउंड फ्लोर स्केल करना है। अगर ये प्लान आप बना लेते हो, ये मॉडल अगर आप बना लेते हो, तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ आगे जाके प्रॉब्लम आएगा मॉडल। अगर ये बना सकते हो तो मैं ये फाइल शेयर करता हूँ। हर एक फ्लोर प्लान के लिए अलग अलग कैड फाइल क्रिएट करो, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद इसको मॉडलिंग स्टार्ट करो।